दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बंगाल से। तो बंगाल से बड़ी खबर क्या है, ट्रेनें आपस में भिड़ गई। ट्रेनें आपस में भिड़ने से बहुत बड़ा हादसा हो गया। हादसा बंगाल को लेकर है, जिसमें कईयों की जानें गई हैं। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज़ 901 टीवी चैनल। 901 टीवी चैनल सटीक खबरें दिखाता है, सही खबरें सही लोगों तक। तो आइए देर ना करते हुए खबरों का सिलसिला जारी करते हैं। तो खबरें किस प्रकार की हैं, तो अपने चैनल के माध्यम से हम बंगाल के ट्रेन हादसे को लेकर चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तो आइए हम बात करते हैं आखिरकार खबरें किस प्रकार की हैं। तो ये रही पूरी जानकारी। तो जानकारी क्या है, सौजन द्वारा प्राप्त खबरें, सूत्रों के हवाले से प्रमाणित खबरें मैं बताने का प्रयास करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा अपने चैनल के माध्यम से। जलाल न्यूज़ 901 टीवी चैनल के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है श्रोताओं आप तक खबरें पहुंचाने का। मैं हमेशा तत्पर रहता हूं आप सभी श्रोताओं की सेवा में। तो दोस्तों वो खबरें इस प्रकार हैं, तो आइए हम जानकारी आप सभी तक पहुंचाते हैं। बंगाल ट्रेन हादसा के लोगों को कैसे मिलेगा 10 लाख का इंश्योरेंस क्लेम, ये है डिटेल इस प्रकार की। बंगाल के सिलीगुड़ी में हुए ट्रेन हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। अब सवाल ये है कि जिन लोगों की इस ट्रेन हादसे में मौत हुई है, क्या रेलवे की तरफ से उन्हें पैसे मिलेंगे? अगर मिलेंगे तो कितने रुपए? एक सवाल ये भी है कि रेलवे की तरफ से यात्रा के दौरान हुई घटना को लेकर कितने रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलता है और इसके तहत टर्म एंड कंडीशन क्या है। बंगाल के सिलीगुड़ी में 17 जून की सुबह की मालगाड़ी के चपेट में आने की कंचनजंगा एक्सप्रेस पटरी से उतर गई, जिसके चलते 8 लोगों की मौके पर मौत हो गई है और कई अन्य घायल हो गए। ये ट्रेन त्रिपुरा के अगरतला से कोलकाता के सियालदह स्टेशन जा रही थी, तभी ये हादसा हुआ। बता दें कि इस भीषण टक्कर के कारण कंचनजंगा एक्सप्रेस के कम से कम 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। ये दुर्घटना सिलीगुड़ी के रंगापानी क्षेत्र में हुई, जो उत्तर बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन से करीब 7 किलोमीटर दूर है। तो वहीं हम आपके लिए बता दें दोस्तों, अब सवाल ये है कि जिन लोगों की इस ट्रेन हादसे में मौत हुई है, क्या रेलवे की तरफ से उन्हें पैसे मिलेंगे या दिए जाएंगे? तो अगर मिलेंगे तो कितने रुपए मिलेंगे रेलवे की तरफ से? यात्रा के दौरान हुई घटना को लेकर कितने रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलता है? जिन लोगों ने ट्रेन टिकट बुक करते वक्त ये इंश्योरेंस अपने टिकट में ऐड करवाया होगा, उन्हें अलग से कितना खर्च करना पड़ा होगा और उसके तहत टर्म एंड कंडीशन क्या है। आज की स्टोरी में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो किसके बारे में बात करने वाले हैं, किन लोगों को मिलेगा इंश्योरेंस का क्लेम? तो दोस्तों ट्रेन का तो क्लियर नहीं बता सकता, लेकिन रोडवेज में जब इंसान सफ़र करता है तो रोडवेज की सीढ़ी पर पैर रखते ही उसका बीमा तय हो जाता है। तो रोडवेज वालों का भी यही है कि वो कितना दे पाते हैं पब्लिक के लिए, कितना सपोर्ट करते हैं। तो उसी प्रकार ट्रेन का भी होता है। तो ट्रेन का रेलवे कितना पार्टी के लिए, यानी जिसके साथ हादसा हुआ है, जिसके साथ चोटें आई हैं, जो इस दुनिया से चला गया, जिसने अपनी ज़िंदगी गंवा दी, तो उसके परिवार में बचे हुए सदस्यों को क्लेम कितना दिया जाएगा, रेलवे की तरफ से कितना नहीं दिया जाएगा। तो ये एक अपने आप में सोचनीय है और ये अभी बात बाकी है कि आखिरकार इससे जुड़ी और कड़ियाँ हमारे पास मौजूद हैं। तो उन कड़ियों से हम आप सभी श्रोताओं के लिए अवगत कराते चलें, शायद इसका कोई ना कोई निष्कर्ष निकल सके। तो आइए हम देखते हैं कि आखिरकार इस कड़ी में क्या निकलकर सामने बात आती है।
बने रहिए दोस्तों हमारे चैनल के साथ, पूरी खबर देखें जब भी कुछ समझ में आएगा आखिरकार मामला क्या है, किस प्रकार का है। किन लोगों को मिलेगा इंश्योरेंस का क्लेम? अगर आप रेल से यात्रा करते हैं तो आपको इस खास इंश्योरेंस सर्विस के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, जहां आप महज 45 पैसे रुपए खर्च करके 7 से 10 लाख रुपए तक का कवर पा सकते हैं। टिकट कराते समय यात्री को विकल्प दिया जाता है कि वो ट्रैवल इंश्योरेंस लेना चाहते हैं या नहीं। इसके लिए मामूली सी 45 पैसे की रकम उनसे ली जाती है। मतलब ये कि जिन 8 यात्रियों की इस हादसे में मौत हुई है, किसी ने भी इस कवर को अपने टिकट में ऐड कराया होगा तो उसे इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। तो अब सोचने वाली बात यह है कि जिन लोगों ने अगर इंश्योरेंस टिकट पर अगर ऐड नहीं कराया है तो क्या रेलवे उन लोगों को कुछ देता है या नहीं देता है। तो आइए देखते हैं, इस कड़ी से हम अवगत कराते हैं तो आखिर पूरा मामला क्या निकल कर आता है सामने। कितना आता है कवर खरीदने में खर्च? ट्रेन हादसा होने पर यात्री अगर घायल होता है तो उसे 7.5 लाख यानी 7.5 लाख रुपए का बीमा कवर मिलता है। साथ ही हॉस्पिटल में इलाज के लिए 2 लाख रुपए का इलाज मुफ्त होता है। तो वहीं अगर हम यात्री की मौत हो जाती है या वो विकलांग हो जाता है तो उसे उसके परिजनों को 10 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलता है। बता दें, इस बीमा के लिए वो व्यक्ति ही क्लेम कर सकते हैं जिन्होंने 45 पैसे वाला बीमा ले रखा है। बता दें, टिकट कराते समय आपको नॉमिनी ही डिटेल सही से भरनी चाहिए। ये डिटेल भरने का ऑप्शन टिकट करने के बाद मेल पर आए लिंक पर मिलता है। इसलिए अगर आप ऑनलाइन टिकट खुद से या किसी एजेंट से कराते हैं तो उसे खुद का ईमेल आईडी यूज करने को बोलें ताकि आपको नॉमिनी का नाम भरने का मौका मिल सके और किसी हादसे की स्थिति में क्लेम करने में दिक्कत ना हो। क्लेम करने का क्या है तरीका? अगर कभी हादसा हो तो उस दौरान जिन भी यात्रियों ने टिकट कराते समय ट्रैवल इंश्योरेंस लिया है होगा उन्हें इस बीमे के तहत 10 लाख रुपए मिलेंगे। हालांकि इसके क्लेम करने का तरीका अलग है। रेलवे ये पैसे नहीं देता बल्कि ट्रैवल इंश्योरेंस जिस कंपनी ने किया है वो ये बीमा कवर देती है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने जो है इंश्योरेंस कवर को लेकर जानकारी आप सभी तक जो है पहुंचाई और शेयर करी, आप तक बताने का जो है हमने जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करा जिससे कि आप लोग सतर्क रहें, सजग रहें, जिससे कि आपको जो है इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों, अगर आप भी हादसे का दौरान ट्रैवल इंश्योरेंस लिया होगा, बीमा 10 लाख रुपए मिलेंगे। हालांकि इसको क्लेम करने का तरीका कुछ अलग है। ये पैसे नहीं देता बल्कि ट्रैवल इंश्योरेंस जिस कंपनी से बीमा किया वो बीमा का कवर देती है। तो बीमा का कवर किस प्रकार देती है? ट्रैवल इंश्योरेंस सिर्फ उन्हीं यात्रियों को मिलता है जिन्होंने ऑनलाइन टिकट कराए होते हैं। वहीं एक PNR पर जितने भी टिकट बुक किए गए होंगे उन सभी को ट्रैवल इंश्योरेंस का फ़ायदा मिलेगा। ट्रैवल इंश्योरेंस सिर्फ कन्फर्म और RAC टिकट वालों को ही मिलता है। ट्रेन हादसा होने के 4 महीने के अंदर नॉमिनी या बेनिफिशियरी को ट्रैवल इंश्योरेंस क्लेम करना होता है। इसके लिए जिस कंपनी ने आपको बीमा किया है उस कंपनी में जाकर आपको अपनी डिटेल लेनी होती है। कुछ दिन अंदर आपको ट्रैवल इंश्योरेंस आपको मिल जाता है। बंगाल ट्रेन हादसे के लोगों को कैसे मिलेगा 10 लाख का इंश्योरेंस क्लेम? ये है डिटेल। बंगाल के सिलगुड़ी में हुए ट्रेन हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। अब सवाल ये है कि जिन लोगों की इस ट्रेन हादसे में मौत हुई क्या रेलवे की तरफ से उन्हें पैसे मिलेंगे? अगर मिलेंगे तो कितने रुपए? एक सवाल ये भी है कि रेलवे की तरफ से यात्रा के दौरान हुई घटना को लेकर कितने रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलता है और उसके तहत टर्म एंड कंडीशन क्या है, यानी उसकी परिस्थिति क्या है। उस योजना को लाभ में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा कौन सा तरीका अपनाना पड़ेगा
जिससे हमें उस क्लेम का जो है फ़ायदा मिल सके। पश्चिम बंगाल में बड़ा रेल हादसा, कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन को मालगाड़ी ने मारी टक्कर, 3 बोगियों बुरी तरह क्षतिग्रस्त दिखी। तस्वीरें, पश्चिम बंगाल में एक बड़ा रेल हादसा हो गया। कंचनजंगा एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी में टक्कर हो गई। न्यू जलपाईगुड़ी स्यादेल जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस सिलीगुड़ी पार करने के बाद रगपनीर स्टेशन के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पश्चिम बंगाल में बड़ा रेल हादसा हुआ। यहाँ ट्रैक पर खड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस ट्रेन के पीछे से तेजी गति से आ रही मालगाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी है। तो वहीं हम आपको बता दें, घटना के बाद ट्रेन के पीछे से 3 बोगियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई हैं। ट्रेन के कई डिब्बे बेपटरी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि हादसे में कुछ यात्रियों की मौत भी हो गई है। कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी मिली है। यात्रियों के बीच अफरा तफरी का माहौल है। ये घटना पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाके रंगा पानी और निजबाड़ी के बीच हुई है। जानकारी के मुताबिक ये कंचनजंगा एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी से स्यादेल की तरफ जा रही थी, तभी पीछे से मालगाड़ी ने टक्कर मार दी। ट्रेन में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं हादसा होने के बाद रेल परिचालन भी प्रभावित हुआ है। कई ट्रेनें अलग अलग स्टेशन पर खड़ी कर दी गई हैं। घटना के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने लिखा, अभी दार्जिलिंग जिले की पसिंदाबी इलाके में एक दुखद रेल दुर्घटना के बारे में जानकर स्तंभ हूँ। हालांकि विवरण की प्रतीक्षा है। कंचनजंगा एक्सप्रेस कथित तौर पर एक मालगाड़ी से टकरा गई। उन्होंने आगे लिखा कि बचाव, पुनर्भर्ती, चिकित्सक सहायता के लिए डीएम, एसपी, डॉक्टरों के एम्बुलेंस और आपदा टीमों को घटनास्थल पर भेजा गया है। युद्ध स्तर पर कार्रवाई शुरू करने के लिए दिए निर्देश। सिक्किम में कुदरत का कहर, भारी बारिश के बीच भूस्खलन से 9 लोगों की मौत। देखें लैंडस्टर पर ये भयंकर मंजर। पश्चिम बंगाल में बड़ा रेलवे हादसा, कंचनजंगा एक्सप्रेस ने ट्रेन की मालगाड़ी ने मारी टक्कर, 3 बोगियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त देखें तस्वीरें। पश्चिम बंगाल में एक बड़ा हादसा हो गया। कंचनजंगा एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी में टक्कर हो गई। न्यू जलपाईगुड़ी से स्यादेल जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस सिलीगुड़ी पार करने के बाद रंगनपनीर स्टेशन के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एक पश्चिमी बंगाल के बांकुड़ा में बड़ा ट्रेन हादसा, एक मालगाड़ी ने दूसरे के पीछे से मारी टक्कर, 12 डिब्बे पटरी से उतरे। पश्चिमी बंगाल, वेस्ट बंगाल बांकुड़ा में बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। यहाँ 2 मालगाड़ियाँ आपस में टकरा गईं। इससे कई बोगियां पटरी से उतर गईं। ट्रेन एक्सीडेंट की सूचना मिलते ही अधिकारी मौके के लिए रवाना हो गए। मामले की जांच की जा रही है। दर्शकों, ये कड़िया इससे संबंधित है, इस खबर से जुड़ी हुई है, पर यह खबर दूसरी है। ये खबर नहीं है ताकि आप लोग कुछ और समझ बैठें। तो दर्शकों, मेरा बताना ये उचित है और इसीलिए मैंने आपके लिए समझा दिया। तो आइए जो है बंगाल से सटीक खबरें हैं उसकी ओर हम जो है रुख करते हैं। उन्हीं खबरों को हम आपको लेकर बताते हैं कि आखिरकार मामला क्या है। पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी में बड़ा हादसा ट्रेन हुआ। एक मालगाड़ी ने स्यादेल जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर मारने से कंचनजंगा एक्सप्रेस की कई बोगियां पटरी से उतर गईं। इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत जबकि 36 लोग घायल होने की खबर ऐसी आशंका जता जा रही है। सूत्रों के हवाले से मेरी खबर आप तक पहुंचाने का प्रयास है। ये टक्कर सोमवार सुबह 9 बजे के आसपास उस समय हुई जब 13174 कंचनजंगा एक्सप्रेस अगरतला से स्यादेल जा रही थी। इस टक्कर में कंचनजंगा एक्सप्रेस के 2 डिब्बे ड्रेल हो गए। हर तरफ चीख पुकार मच गई। टक्कर लगने की वजह से ट्रेन की बोगियां पटरी से उतर गईं। प्रशासन गैस कटर से डिब्बों को काटकर लोगों को बाहर निकालने में जुटा है। तो हम वही बात करते हैं ट्रेन की जनसंख्या की। और तो ट्रेन की जनसंख्या क्या, किस गाड़ी की क्या जनसंख्या होगी, तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी श्रोता को बताने का कष्ट प्रयास कर रहे हैं। 19602 न्यू जलपाईगुड़ी उदयपुर सिटी मेकला एक्सप्रेस, 20503 डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस,
01666 अगरतला रानी कमलापति स्पेशल ट्रेन। 12377 सियालदह नई अलीपुर द्वार पद्धतिक एक्सप्रेस। 06105 नागरकोविल जंक्शन डिब्रूगढ़ स्पेशल। 2056 नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस। 12424 नई दिल्ली डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस। 2231 हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस। 12346 गुवाहाटी हावड़ा सराय घाट एक्सप्रेस। 12505 कामाख्या आनंद विहार नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। 12510 गुवाहाटी बेंगलोर एक्सप्रेस। 2232 न्यू जलपाईगुड़ी हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस। 15620 कामाख्या गया एक्सप्रेस। 15962 डिब्रूगढ़ हावड़ा कामरूड़ी एक्सप्रेस। 15637 गुवाहाटी ओखा एक्सप्रेस। 15930 न्यू तिनसुकिया ताम्बरम एक्सप्रेस। 13148 बामनाहट सियालदह उत्तरबंग एक्सप्रेस। 2254 डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी एक्सप्रेस। रेल मंत्री ने पीड़ितों के लिए राहत राशि बढ़ाई। किस प्रकार राहत राशि बढ़ाई, तो आइए जानते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे के पीड़ितों के लिए घोषित राहत राशि बढ़ा दी है। इसके तहत मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की राहत राशि, गंभीर रूप से घायलों को 2.5 लाख, जबकि मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 50,000 रुपए की राहत राशि दी जाएगी। सियालदह ट्रेन के घटनास्थल से रवाना पूर्वी रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कौशिक मित्रा ने कहा कि मृतकों की संख्या 9 है। घटनास्थल की सियालदह के लिए ट्रेन रवाना हो चुकी है। दोपहर 12:40 पर यह ट्रेन रवाना हो गई। अधिकतर यात्री मालदा और बोलपुर से हैं। अधिकतर यात्री सुरक्षित हैं। कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसे में प्रथम दृष्टया मानवीय चूक। दार्जिलिंग जिले में रेलवे बोर्ड की चेयरमैन जया वर्मा सिन्हा ने बताया कि इस घटना में प्रथम दृष्टया मालगाड़ी चालक की बड़ी चूक सामने आ रही है। मालगाड़ी को रुकने का सिग्नल दिया गया था, लेकिन ट्रेन चालक ने सिग्नल की अनदेखी कर कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मार दी। इस वजह से पैसेंजर ट्रेन के सबसे पीछे का गार्ड का डिब्बा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और आगे 2 पार्सल वैन के डिब्बे थे जो क्षतिग्रस्त हुए। एक तरह मानवीय चूक का मामला है। इससे पहले नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सब्याची ने इस दुर्घटना पर कहा कि इस हादसे में 25 लोग ट्रेन को पीछे से टक्कर मारी है। 25 घायल हुए जिन्हें अस्पताल भेजा गया है। मालगाड़ी ने कंचनजंगा ट्रेन के पीछे से टक्कर मारी है। टक्कर के कारणों का पता जांच के बाद चलेगा। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे रहे हैं। कटिहार से भी अधिकारी पहुंच रहे हैं। जिन लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है उन्हें गंभीर चोटें नहीं हैं। अभी तक की जानकारी के मुताबिक 8 लोगों की मौत हुई है। कंचनजंगा ट्रेन हादसे के बाद रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव दार्जिलिंग के लिए रवाना हो रहे हैं। वो बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। दुर्घटना स्थल बागडोर एयरपोर्ट से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। कंचनजंगा ट्रेन हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दार्जिलिंग के लिए रवाना हो गए हैं। 40 किलोमीटर की दूरी पर क्या है? बागडोरा एयरपोर्ट। ट्रेन हादसे के बाद पीड़ितों के लिए राहत राशि का ऐलान। कंचनजंगा ट्रेन हादसे के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय PMO की ओर से मृतकों के परिजनों के लिए राहत राशि का ऐलान किया गया है। मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए जबकि घायलों को 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। PM मोदी ने जताया दुख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की रेल दुर्घटना दुखद है। अपने परिजनों को खो चुके हैं, प्रति संवेदनाएं हैं। मैं घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। मैंने अधिकारियों से बात की है और स्थिति का जायजा लिया है। पीड़ितों की मदद के लिए बचाव कार्य शुरू किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव घटना स्थल पर
पहुंच रहे हैं। ऐसा देश के पीएम का कहना रहा। अमित शाह ने कहा कि पश्चिमी बंगाल न्यू जलपाईगुड़ी में हुआ रेल हादसा बहुत दुखद। इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। ये ट्विटर द्वारा खबरें उन्होंने जो भेजी हैं वो खबरें हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि बंगाल जलपाईगुड़ी में हुई ट्रेन दुर्घटना में कई यात्रियों की मौत का समाचार दुखद है। ईश्वर दिव्यांगत आत्माओं को शांति दे। शोक संतप्त परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना है। भारतीय रेल मंत्री की सुरक्षा और सफर अब चिंता का विषय होता जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मेरी अपील है कि राहत एवं बचाव कार्यों में हर संभव सहयोग करें। तो ऐसा प्रियंका गांधी का कहना रहा, वो भी ट्विटर हैंडल के द्वारा उन्होंने कहा है। बंगाल में टकराई ट्रेनें यात्रियों को और अधिक सहायता प्रदान करने के लिए नैहाटी स्टेशन पर एक अतिरिक्त हेल्प डेस्क की स्थापित किया जा रहा है। नैहाटी हेल्प नंबर में रेलवे में 3922 BSNL नंबर 03325812128। इससे पहले दार्जिलिंग पुलिस के एडिशनल एसपी अभिषेक राय ने कहा था कि इस दुर्घटना में अब तक 5 लोगों की मौत हुई है जबकि 20 से 25 लोग घायल हैं। स्थिति बहुत गंभीर है। स्थिति गंभीर बनी हुई अभी भी है। ये घटना उस समय हुई जब मालगाड़ी ने पीछे से कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मार दी। न्यू जलपाईगुड़ी के पास डाउन कंचनजंगा एक्सप्रेस के पीछे से टक्कर के बाद सियालदह स्टेशन पर एक विशेष हेल्पलाइन बूथ बनाया गया। हेल्पलाइन नंबर है 033 23 50 87 94 033 23 83 33 26। घटना के बारे में जानकारी या सहायता चाहने वाले यात्री इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यात्रियों और अधिक सहायता प्रदान करने के लिए नैहाटी स्टेशन पर एक अतिरिक्त हेल्प डेस्क भी स्थापित किया जा रहा है। नैहाटी में हेल्पलाइन नंबर रेलवे नंबर 3922 BSNL नंबर 033 058 12 128। इससे पहले दार्जिलिंग पुलिस के एडिशनल एसपी अभिषेक राय ने कहा था कि 20 से 25 लोग घायल हैं जबकि 5 लोगों की पुष्टि हुई है। अभिषेक राय ने 5 लोगों के मौत की पुष्टि की है। तो वहीं हम बता दें 20 से 25 लोग घायल। स्थिति गंभीर रूप में ये घटना उस समय हुई जब मालगाड़ी ने पीछे से कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मार दी। तमाम नेताओं ने जताया दुख। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक साहा ने इस दुर्घटना पर कहा कि मुझे अगरतला से सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस के साथ न्यू जलपाईगुड़ी में हुई दुर्घटना के बारे में पता चला। मालगाड़ी की टक्कर में ट्रेन के 3 डिब्बे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। बचाव कार्य जारी है। राज्य सरकार सभी यात्रियों की सुरक्षा और बचाव कार्य जारी है। तो बचाव के लिए रेल प्रशासन के संपर्क में मैं घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटेड रेलवे का कहना है कि उन्हें न्यू जलपाईगुड़ी के रंगापानी में ट्रेन हादसे की खबर मिली। हादसे के बाद भारी बारिश के बीच मौके पर राहत एवं बचाव कार्य जारी है। इस हादसे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुख जताया। इस हादसे में अश्विनी वैष्णव ने भी कहा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जोन से दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। युद्ध स्तर पर बचाव कार्य जारी है। रेलवे NDRS के SDFRF समन्वय के साथ काम कर रहे घायलों को अस्पताल में ले जाया गया। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस दुर्घटना पर चिंता जताते हुए कहा दार्जिलिंग जिले में ट्रेन हादसा की खबर
खबर से सकते मैं हूँ खबर की कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। जिला मजिस्ट्रेट, डॉक्टर और एम्बुलेंस राहत एवं बचाव कार्यों के लिए मौके पर पहुंच गए हैं। युद्ध स्तर पर राहत एवं बचाव कार्य अभी जारी है। इस टक्कर के पास न्यू जलपाईगुड़ी के पास सियालदह स्टेशन पर विषय हेल्प बूथ स्थित किया गया है। जैसा कि दर्शकों हमने बूथ संख्या भी आपको बताई थी, तो 033 23 50 8 79 4 और 033 23 83 33 26 6 इस घटना के संबंध में नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। कंचनजंगा ट्रेन हादसे में सियालदह में हेल्प डेस्क नंबर जारी किए गए हैं। नंबर एक बार फिर से दोबारा से बताना चाहूँगा, 033 23 50 87 94 और 033 23 83 33 26 इस घटना के संबंध में नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। कंचनजंगा एक्सप्रेस सियालदह में हेल्प डेस्क नंबर जारी कर दिया गया रेलवे की तरफ से। तो दर्शकों ये वो खबर थी जिससे हमने आपके लिए अवगत कराया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप सभी लोग खबर से सहमत होंगे। तो दर्शकों मैं इसी प्रकार की लास्टेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपके बीच उपस्थित और हाजिर होता हूं। तो दोस्तों अगर आप सभी लोग खबरों से सहमत हैं तो एक आगाज़ कीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें जिससे कि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों मैं हर रोज़ नई तरोताज़ा खबरें लेकर आपके बीच आता हूं। तमाम इस तरह की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों जो है इन खबरों से हमने आपके लिए अवगत कराया। तो दोस्तों मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज़ 901 के लिए सब्सक्राइब करें जिससे हर खबर आसानी से मिल सके। जय हिंद।